बुक तो धमाल है। ट्वेंटी 2026 में इतनी सारी मूवीज आई हैं कि किस पर टाइम देना सही रहेगा ये अकेले डिसाइड करना मुश्किल है। इसलिए मैंने खुद ये सारी मूवीज देखी और सिर्फ 10 बेस्ट मूवीज तुम्हारे लिए पिक की हैं, ताकि तुम्हारा एक भी मिनट वेस्ट ना हो। तो ये वीडियो पूरा देखो और मल्टीवर्स मूवीज को अभी सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी और लिस्ट्स तुमसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की लिस्ट की 10th नंबर की मूवी से, एपेक्स। यार ये मूवी मैंने देखी और सच में मजा आ गया। ये एक सर्वाइवल थ्रिलर है जो अभी नेटफ्लिक्स पर है। तो कहानी कुछ ऐसी है, एक औरत है जो लाइफ में एक बड़ा लॉस फेस करती है। उस दर्द से बाहर निकलने के लिए वो अकेले ऑस्ट्रेलिया के जंगल में चली जाती है। सोचती है शायद वहां जाके बेटर फील होगा। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन फिर जंगल में एक आदमी मिलता है जो बिना किसी वजह के बस उसी के पीछे पड़ जाता है। उसे जान से मारना चाहता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस गाने के खत्म होने तक जितना दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ। तुमने जूते कौन से पहने? हाँ ये ठीक है। अब वो अकेली है, जंगल में कोई हेल्प नहीं और ये आदमी पीछे पड़ा है। तो अगर तुम्हें सर्वाइवल थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी तुम्हारे लिए ही बनी है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है। 9th नंबर पे है द रिप, जहां मायामी के पुलिस वाले एक रेड में $24 मिलियन का कैश पकड़ लेते हैं, लेकिन ये पैसा ऑफिशियली रिपोर्टेड नहीं था। अब टीम के कुछ लोग पैसा चुराने के बारे में सोचते हैं। बस वहीं से असली टेंशन शुरू होता है। क्या ये असली है? $14 लाख है इस डिब्बे के अंदर। पैसा यहाँ से निकालना पड़ेगा। रेडियो से दूर रहो, बाहर कोई संपर्क नहीं करेगा। तू इस पैसे का क्या करेगी? ये सारा पैसा आया। उसके बाद सीन ऐसा हो जाता है कि कोई किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करता। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगता है। टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि टीम के अंदर ही सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। बताएगा आखिर चल क्या रहा है? पहले तो जबान संभाल के बात कर। मेरे बिना तू कहीं नहीं जा सकता। तू कौन होता है बताने वाला? मैं चाहकर भी तुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहा और यही दिक्कत है। मूवी में जो टेंशन दिखाया गया है वो एकदम रियल और जबरदस्त फील होता है। काफी टाइम बाद एक अच्छी मूवी देखने को मिली है जिसमें हर सीन में टेंशन फील होती है और सस्पेंस ऐसा है कि एंड तक गेस नहीं कर पाओगे। अगर आपने अब तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं इस मूवी को हाईली रेकमेंड करता हूँ। तो अब बात करते हैं लिस्ट की 8th नंबर की मूवी की, मर्सी। ये एक साईफाई थ्रिलर है। स्टोरी है नियर फ्यूचर की, जहां लॉस एंजलिस में एक एआई जज कोर्ट चलाती है। अगर तुम पर कोई सीरियस क्राइम का इल्जाम लगा तो तुम्हारे पास सिर्फ 90 मिनट्स हैं अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए। नहीं कर पाई तो सीधा मौत। अगर कोई गंभीर अपराध करता है तो उसे 90 मिनट के अंदर एआई जज के सामने खुद को बेगुनाह साबित करना होगा, वरना मौत की सजा मिलेगी। इस मूवी में एक डिटेक्टिव है जिस पर उसकी वाइफ के मर्डर का इल्जाम लगता है और अब वो उसी कोर्ट में है जिसे उसने खुद बनाने में हेल्प की थी। उसके पास सिर्फ 90 मिनट्स हैं खुद को इनोसेंट साबित करने के लिए। आपको अपने पत्नी के खून के इल्जाम में यहाँ पेश किया गया है। अगर आप बेकसूर हैं तो साबित कीजिए। यहाँ जरूर कोई सुराग है। आपका वक्त खत्म हो रहा है। अगर तुम्हें सस्पेंस और एआई थ्रिलर्स पसंद है तो ये एक बार जरूर देखो, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की 7th नंबर की मूवी की, द रेकिंग क्रू। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। कहानी है दो भाइयों की जो काफी सालों से एक दूसरे से मिले नहीं हैं और आपस में बात भी नहीं करते। लेकिन जब उनके डैड की अचानक डेथ होती है और दोनों को फ्यूनरल में मिलना पड़ता है, और शुरुआत में तो दोनों बनती नहीं है, लेकिन जब वो अपने डैड की डेथ का सच ढूंढने लगते हैं तो पता चलता है कि ये किसी गैंग का काम है। इस मूवी में कॉमेडी भी है और एक्शन भी मस्त है। दोनों का कॉम्बिनेशन एकदम मस्त लगा। अगर एक चिल और एंटरटेनिंग मूवी देखनी है वीकेंड पर तो ये बिल्कुल सही चॉइस है। प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। बाइक पे निंजा, दबा नहीं गोली चलाओ। मारो उसे। ये कार और फास्ट क्यों नहीं चलती? तो अब बात करते हैं लिस्ट की 6th नंबर की मूवी, ग्रीनलैंड पार्ट 2 माइग्रेशन। ये एक सर्वाइवल मूवी है जो पहली ग्रीनलैंड पार्ट 1 की स्टोरी आगे कंटिन्यू करती है। वही फैमिली अब 5 साल से बंकर में रह रही थी। अब वो बंकर भी सेफ नहीं रहा तो उन्हें रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी पड़ती है। अब पूरे यूरोप में तबाही मची है, कोई जगह सेफ नहीं है और इन सब के बीच ये फैमिली अपनी रहने की जगह ढूंढ रही है। हम यहाँ नहीं रह सकते हन।
मैंने जितनी सिंपल वे में मूवी एक्सप्लेन की है, मूवी उतनी सिंपल नहीं है। अगर तुम्हें डिजास्टर सर्वाइवल और फैमिली ड्रामा दोनों एक साथ देखना पसंद है तो ये मूवी बिल्कुल तुम्हारे लिए है। प्राइम वीडियो पर देख सकते हो। यहीं पर वो दुनिया दोबारा जन्म लेगी। तो अब बात करते हैं लिस्ट की 5th नंबर की मूवी की, आर्गाइल। ये एक स्पाई एक्शन कॉमेडी मूवी है। कहानी है एक ऐसी औरत की जो स्पाई नॉवेल्स लिखती है। वो अपनी जिंदगी में बिल्कुल नॉर्मल थी, बस घर में बैठ के लिखना और अपनी कैट के साथ टाइम स्पेंड करना। लेकिन एक दिन उसे रियलाइज होता है कि जो वो अपनी बुक्स में लिख रही है वो सब रियल लाइफ में एक्चुअली हो रहा है। मतलब उसकी फिक्शनल स्टोरी किसी रियल स्पाई ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर रही है और अब वो खुद उसी स्पाई गेम में फंस गई है जिसके बारे में वो सिर्फ लिखती थी। आप क्या करते हैं? जासूसी करता हूँ। मेरी बुक पर ऑटोग्राफ दोगी तो हो जाए। ये बुक तो धमाल है। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ मॉम। कोई उसके पीछे है और वो समझ नहीं पा रही कि जो उसके साथ हो रहा है क्या वो सच है या सिर्फ उसकी इमेजिनेशन। अगर तुम्हें स्पाई एक्शन कॉमेडी पसंद है तो ये बिल्कुल मिस मत करना, एप्पल टीवी पर अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं लिस्ट की 4th नंबर की मूवी की, मिकी 17। ये एक साई-फाई कॉमेडी मूवी है। कहानी है एक ऐसे बंदे की जो एक स्पेस मिशन ज्वाइन करता है। उसका काम है सबसे डेंजरस और रिस्की चीजें करना, और अगर वो मर जाए तो उसे दोबारा क्लोन कर दिया जाता है। मतलब ये बंदा बार बार मरता है और बार बार वापस आ जाता है। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हो जाता है कि एक ही वक्त में उसके 2 क्लोन्स एग्जिस्ट करने लगते हैं और अब दोनों के लिए एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। ये मूवी बिल्कुल अलग और यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है। अगर कुछ हटके देखना है तो ये जरूर देखो। HBO Max पर अवेलेबल है। Looking very good for you. Even on my 17th go around, I hate dying. तो अब बात करते हैं लिस्ट की 3rd नंबर की मूवी की, स्क्रीम 7। ये एक हॉरर मूवी है जो इस साल रिलीज हुई है। स्क्रीम फ्रैंचाइज तो बेसिकली सबको पता है, गोस्ट फेस, वो आइकॉनिक ब्लैक मास्क, वो फोन कॉल्स, सब कुछ। तो इस पार्ट में स्टोरी है एक ऐसी औरत की जो फाइनली एक नॉर्मल लाइफ जीने लगी थी। नई जगह, नई फैमिली, सब कुछ सेटल हो गया था उसका। लेकिन गोस्ट फेस फिर वापस आता है और इस बार सीधा उसकी बेटी को टारगेट करता है। हेलो। हेलो सिडनी, तुम्हें मेरी याद आई? तुम और तुम्हारी खूबसूरत बेटी को देखकर मुझे अपने शहर की याद आ गई। अब उसे अपनी फैमिली बचाने के लिए एक बार फिर उस डर का सामना करना पड़ेगा जिससे वो काफी टाइम पहले भाग चुकी थी। अगर हॉरर, खून खराबा तुम्हें पसंद है तो ये मूवी देख सकते हो, प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। अब बात करते हैं लिस्ट की 2nd नंबर की मूवी, 28 इयर्स लेटर, द बोन टेम्पल। ऑनेस्टली बोलूं तो ये एक प्रॉपर डार्क हॉरर मूवी है। स्टोरी एक ऐसी दुनिया की है जहां एक डेडली वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। हर जगह इन्फेक्टेड लोग, केओस, और जो थोड़े बहुत सर्वाइवर्स बचे हैं वो भी अब नॉर्मल इंसान जैसे नहीं लगते। साथ ही एक डॉक्टर भी है जो इस वायरस का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सच बोलूं तो यहाँ ज़ॉम्बीज से ज्यादा डर इंसानों से लगता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा। अगर तुम्हें डार्क, डिस्टर्बिंग और इंटेंस हॉरर पसंद है तो ये मूवी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। पहले ही वार्निंग देता हूँ, ये मूवी थोड़ी डिस्टर्बिंग है, अपने रिस्क पर देखना। तो फाइनली बात करते हैं आज की लिस्ट की नंबर 1 मूवी की, प्रोजेक्ट हेल मैरी। ये मूवी अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। ये एक साई-फाई मूवी है। कहानी है एक आदमी की जो एक स्पेसशिप पर अकेले उठता है। उसे याद ही नहीं कि वो वहां कैसे पहुंचा, कौन है, कुछ भी नहीं। जैसे जैसे उसकी मेमोरी वापस आती है उसे पता चलता है कि उसे एक इम्पॉसिबल मिशन के लिए भेजा गया है। सूरज धीरे धीरे खत्म हो रहा है और सिर्फ वो ही है जो दुनिया को बचा सकता है, अकेला। लेकिन फिर उसकी एक एलियन से मुलाकात होती है। ना वो दुश्मन है ना दोस्त, दोनों की लैंग्वेज अलग, दोनों की दुनिया अलग, लेकिन दोनों की प्रॉब्लम एक ही है। मैं हूँ ग्रेस, मैं तुम्हें रॉकी बुलाऊंगा। हमारा मकसद एक ही है, उसका सूरज भी खत्म हो रहा है। अगर अपने ग्रह को बचाना है तो हमें बातचीत के तरीके ढूंढने होंगे। सीरियसली ये मूवी देख के दिल खुश हो गया था। अभी थिएटर्स में चल रही है। अगर थिएटर नहीं जा सकते तो ये अगले महीने तक प्राइम वीडियो पर आ जाएगी।
तो यार ये थी 2026 की टॉप 10 मस्ट वॉच मूवीज। एक बार जरूर देखो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, प्रॉमिस। अगर आपको एक्शन एडवेंचर मूवीज देखना पसंद है तो उसकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट करो। और मल्टीवर्स मूवीज को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।